Hello student, let us continue a new chapter, chapter number 5 from commercial correspondence, letters of inquiry and their replies. Commercial correspondence में हम 4 चैप्टर में अब तक देख चुके कि इफ़ेक्टिव लेटर राइटिंग कैसा होना चाहिए, उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो बिजनेस लेटर में एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके पार्ट्स, कंपलसरी पार्ट्स, ऑप्शनल पार्ट्स, कौन सी चीज़ किस तरह लिखना है, ये सारी चीज़ हम देख चुके। लेटर के बारे में हमें समझा चुके। अब हमारा लेटर शुरू होगा जिसमें हमारा पहला बिजनेस में लेटर होगा लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। हम इंक्वायरी के बारे में, कुछ प्रोडक्ट की इंक्वायरी के बारे में लेटर लिखेंगे और उसके रिप्लाईज कैसे होंगे। बिजनेस लेटर्स आर इम्पोर्टेंट टूल फॉर द डेवलपमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस लेटर एक इम्पोर्टेंट टूल माना जाता है किसी भी बिजनेस की पब्लिसिटी के लिए या बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इन बिजनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स आर यूज। और इसके लिए बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप के लेटर्स हम यूज़ करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस इंक्वायरी लेटर्स एंड रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर्स विद द हेल्प ऑफ सम सैम्पल लेटर्स, जिसमें ये चैप्टर में हम इंक्वायरी लेटर्स के बारे में और उसके रिप्लाई के बारे में कुछ सैम्पल लेटर्स के साथ देखेंगे। इट इज़ very much necessary for a modern businessman to obtain latest information through inquiry in order to develop his business and to maintain his place in the world of commerce. कॉमर्स की दुनिया में उनको मेंटेन करने के लिए, अपना बिजनेस को डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी है मॉडर्न बिजनेसमैन के लिए कि उनके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो। Inquiry can be made to know the formal and informal details, the financial position and other matters and opinions regarding his business. Business के बारे में सारी मैटर्स, फाइनेंशियल पोजीशंस और इंक्वायरी जो भी करनी है वो फॉर्मल या इनफॉर्मल, ये सारी चीज़ मैटर्स हमें ध्यान में रखना है। As a customer, before we buy anything from the market, we would like to know about its price, weight, quality, packing, maximum discount, etc. As a customer, जब भी हम मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हमें उसके बारे में सारी चीज़ जानना ज़रूरी है। क्या प्राइस होगी, क्वालिटी कैसी है, कितना वेट है, उसमें डिस्काउंट कैसा है, पैकिंग कैसा है वगैरह। मोरेवर वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स गारंटी एंड वारंटी, फैसिलिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट एट्सेट्रा बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। किसी भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, ये जानने के बाद, डिसीज़न लेने से पहले हमें उस प्रोडक्ट का गारंटी वारंटी के बारे में भी जानना ज़रूरी है, और अगर कुछ इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है कि नहीं वो भी हमें जानना ज़रूरी है। इफ़ ए कस्टमर इज़ सो कॉशियस अबाउट हिज लिमिटेड परचेज, द ट्रेडर विल certainly be absolutely careful because he purchases a large number of goods of different varieties on a large scale. अगर एक ग्राहक जो है वो अपना प्रोडक्ट खरीदने में कोशियस है तो नेचुरली जो ट्रेडर है वो भी केयरफुल रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ही परचेज अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑन ए लार्ज स्केल, और वो फ्यूचर में वही ग्राहक जो है वो बहुत सारा माल खरीद सकता है
Thus, the prospective customer writes inquiry letter to get information from the seller about the goods he desired to purchase. और इसके लिए जो prospective customer है वो एक इंक्वायरी लेटर लिखता है टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेलर. सेलर को एक इंक्वायरी लेटर भेजता है सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो उसको गुड्स परचेज करने की इच्छा है उसके बारे में वो सेलर से सारी डिटेल्स मंगवाएगा. नाउ वी शैल स्टडी अबाउट सच इंक्वायरी लेटर्स इन डिटेल. एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्वायरी लेटर्स. अब इंक्वायरी लेटर्स लिखना है तो उसमें क्या ध्यान रखना है. व्हेन ए कस्टमर और ए बिजनेसमैन राइट्स ए लेटर टू ए सेलर requesting him to give required information for purchase of goods generally in bulk, such letters are known as inquiry letters. जो भी बिजनेसमैन है या जो भी कस्टमर है वो कुछ गुड्स परचेज करना चाहता है बल्क क्वांटिटी में तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन की इंक्वायरी करता है सेलर्स से और ऐसे लेटर्स को इंक्वायरी लेटर्स बोले जाते हैं. जनरली दिस टाइप ऑफ लेटर्स आर रिटन बाय कस्टमर और बिजनेसमैन. और जनरली ये लेटर कौन लिखते हैं इंक्वायरी लेटर्स. इंक्वायरी करने वाला मतलब जिसको खरीदना है कस्टमर है या बिजनेस में जो कुछ गुड्स परचेज करना चाहता है मार्केट से. Inquiry letters are frequently written by customers or buyers. In the word of commerce, a customer of goods will write such letters to several sellers and analyze the information before he places an order. कस्टमर जो है ये कॉमर्स की दुनिया में तो इंक्वायरी करके बहुत सेलर्स से और वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके एनालाइज करेगा बाद में वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा. नाउ विच आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर राइटिंग इंक्वायरी लेटर्स. इंक्वायरी लेटर्स लिखने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करना होगा. तो इन द बिगिनिंग ऑफ एन इंक्वायरी लेटर लेटर राइटर गिव्स इंट्रोडक्शन ऑफ हिज फर्म और ऑर्गेनाइजेशन. जो भी इंक्वायरी करने वाला है वो अपना वो लेटर शुरुआत में बिगिनिंग ऑफ द लेटर में अपने फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शंस देगा. इट शुड बी मेंशन वेदर द इंक्वायरी इज इन रेफरेंस टू एन एडवर्टाइजमेंट बाय द सेलर, in reference to the details of business directory or through the recommendation of someone. सेकंड पॉइंट वो मेंशन करेगा कि इंक्वायरी जो कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कर रहा है जो एडवर्टाइजमेंट में देखा था इसकी वजह से या किसी ने उसको रेकमेंड किया था कि आप यहाँ से गुड्स परचेस कीजिए. द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर. लेटर की बिगिनिंग में उसका पर्पज़ इंक्वायरी करने का मेंशन करना है. इट मस्ट इन्फॉर्म वेदर द इंक्वायरी इज़ फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और टू अवेल सर्विसेज और टू ऑब्टेन जनरल इन्फॉर्मेशन. आपको ये खाली जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कुछ गुड्स परचेज करना है या कुछ सर्विस के बारे में आप जानना चाहते हैं ये सारी चीज़ मेंशन करना है. रिक्वेस्ट फॉर कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, कोटेशन, सैम्पल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ गुड्स शुड बी मेड. आपको जो भी गुड्स परचेज करना है तो सेलर से आप रिक्वेस्ट करोगे कि आपका प्राइस लिस्ट है या कोटेशन है या कैटलॉग है या सैम्पल्स है या कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस के बारे में बताए. द इंक्वायरी शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट द गुड्स टू बी परचेज. जो भी परचेज करना चाहते हो वो इंक्वायरी आपकी क्लियरली स्पेसिफाइड करना है. इंक्वायरी अबाउट द अवेलेबल वेराइटी ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स कैन ऑल्सो बी मेड. और उसमें कौन सी गुड्स अवेलेबल है कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है दैट ऑल्सो यू हैव टू specify in your inquiry letters.
इंक्वायरी अबाउट द प्राइस ऑफ गुड्स एंड अदर एक्सपेंसेस, गुड्स की प्राइस और अदर एक्सपेंसेस के बारे में भी इंक्वायरी करना है। अदर एक्सपेंसेस मीन्स उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, अनलोडिंग द गुड्स, पैकिंग चार्जेस, ऐसा कुछ अलग लगेगा, ये सारी चीज़ मेंशन करना है। इट शुड बी ऑल्सो क्लियरली मेंशन दैट हु विल बेयर सेल्स टैक्स, वैट एट्सेट्रा, जो भी उसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा या वेट चार्जेस लगेगा तो वो कौन बेयर करेगा, दैट ऑल्सो यू हैव टू क्लैरिफाई। Mention the expected size of the order so that the minimum price and the maximum discount can be obtained. आप कितना क्वांटिटी में खरीदना चाहते हो, आपका साइज़ क्या होगा, वॉल्यूम कितना होगा, जिसकी वजह से आपको मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। Inquiry about the mode of payment, that is payment should be made in cash, by check, draft or online payment. आप किस तरह से पेमेंट करोगे उसके बारे में भी बताना है, कैश दोगे, चेक दोगे या ड्राफ्ट दोगे या ऑनलाइन पेमेंट करोगे। ऑब्टेनिंग द गुड्स एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। बिजनेस में सही समय पे आपको जो गुड्स चाहिए वो अगर मिलेगा कि नहीं वो ज़रूरी है। Hence, it is necessary to inform the seller about when the goods are needed and inquiry whether the seller can deliver within that time period. वो टाइम पीरियड में वो आपको डिलीवरी परफेक्ट दे पाएगा कि नहीं सेलर, दैट they have to inform. Inquiry if the seller can provide specific type of goods in specific packing according to your requirement. आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपके गुड्स को किस तरह पैकिंग चाहिए वो आपको सेलर से इंक्वायरी करना होगा। एट द एंड ऑफ द लेटर के एंड में गिव एन एश्योरेंस टू ए सेलर फॉर ए लार्ज ऑर्डर इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर में लार्ज ऑर्डर मिले ऐसा एश्योरेंस सेलर को देना होगा। द लेटर्स ऑफ इंक्वायरी शुड बी शॉर्ट बट प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, वो पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइज शॉर्ट में इंक्वायरी होना चाहिए। देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइप और क्वालिटी ऑफ गुड्स ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए ताकि सेलर को किसी भी चीज़ के लिए कोई कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो या आपके गुड्स के क्वालिटी को कोई प्रॉब्लम हो। सो हियर वी स्टॉप आवर टुडेज लेक्चर। हमने इंक्वायरी लेटर्स के बारे में क्या पॉइंट होना है या इंक्वायरी लेटर्स किस तरह होगा ये हमने कंसीडर किया, हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्लाइज टू इंक्वायरी लेटर्स। थैंक यू।